नमस्कार, फरीदाबाद में दीपा मिश्रा और इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 45 में। और आपको बता दें, कल एक दुर्घटना घटी है यहाँ पर। एक 16 साल की लड़की है, उसकी जान चली गई है। क्या था मामला, जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी शिवरतन है। शिवरतन जी, क्या हुआ था? जी वो मेरी साली हैं, गोकुल अपार्टमेंट में काम करती थी 5-6 महीने से। कल मेरी लड़की गई वहाँ पे काम करने के लिए। कितनी उम्र थी? 202 में काम कर उम्र क्या थी उनकी? 16 साल थी जी। 16 साल। जी जी। 202 में काम करती थी, 403 में काम करती थी। वहाँ पे गई हैं, लेकिन लड़की ऊपर पे 6 मंजिल से नीचे गिरी है। उसकी चप्पल लोग बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे रखी हुई हैं इज्जत से। 6ठी मंजिल पे काम नहीं करती थी, काम नहीं करती। चप्पल उसकी वहाँ पे रखी तो हुई ये है। 6ठी मंजिल पर पहुंची कैसे? ये हम तो नहीं जा सकते, आप लोगों से ही पता चलेगा कैसे गई हैं। अच्छा, किस समय हुआ है ये हादसा? ये 11 पौने 11 कल सुबह हुआ है। आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला? हम लोग तो काम पे थे, हमारे पास कॉल आई सोसाइटी से। जब हम लोग भग के गए, जब देखा जाए खून से लपट पड़ी हुई थी। और सोसाइटी वालों ने ये बोला, हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से लेके जा रहे थे उनको, और उन्होंने ये बोला अभी रुक जाओ। उससे पहले उन लोगों ने पुलिस को भी कांटेक्ट कर दिया कि ताकि हमारे ऊपर आरोप ना आए। और फिर बाद में एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया उन्होंने। नहीं, आप लोग अगर प्राइवेट गाड़ी से लेके जा रहे थे तो सबसे पहला जो होता है वो इलाज होता है। तो उन्होंने आपको ले जाने से रोका कि रुक जाइए? उनने कम से कम मेरा आधा घंटा बर्बाद किया है जी। उतनी देर में मेरे पेशेंट की बहुत हालत ख़राब हो गई, पूरा खून ब्लड पूरा निकल चुका था उसका। एशियन में लेके गए उसको, एशियन में लेके गए। यहाँ से एम्बुलेंस उन लोगों ने किया, सोसाइटी वालों ने, पहले पुलिस आई, एम्बुलेंस आया। हमने तो ऑटो भी बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद में एशियन में गए। वहाँ पे 2,000 तो एम्बुलेंस वालों ने लिए और 26,000 रुपये टोटल जुर्माना काटा है। अब कोई ब्लड तक लड़की का बंद नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा 1 लाख रुपए एडवांस भरना पड़ेगा आपको। इतना हमारे पास नहीं था, हम गरीब आदमी हैं। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे ले जाओ सफदरजंग। सफदरगंज ड्रामा हॉस्पिटल। हम वहाँ पे लेके गए, 2-3 लोगों ने बताया। वहाँ पे लेके गए, 10-15 मिनट लड़की ठीक रही, उसके बाद में उसकी जान निकल गई। उसके आगे की हमें स्टोरी मतलब नहीं पता है। मतलब आपको नहीं पता क्या हुआ था? तो जिनका काम करती थी उन्होंने कुछ नहीं बताया? जो 2 फ्लैट है जिनका ये काम करती सोसाइटी वाले लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो हम अपनी गाड़ी से लेके चलता हूँ, इसको एडमिट कर देता हूँ। किसी ने हाथ तक नहीं लगा चेक बॉडी में, गार्ड वगैरह? और किसी ने भी नहीं किया कुछ भी। ड्यूटी बाहर रहती है तो गाड़ी क्या कर सकते हैं, वो तो गेट पे हैं और वो काम यहाँ था अंदर हुआ है। नहीं, अंदर तो हुआ है, लेकिन गार्ड की भी ड्यूटी होती है ना। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो जो गार्ड गेट पे बैठा हुआ है वो देखेगा जाके, कोई गिरता है, कोई पड़ता है, तो गार्ड की भी तो ड्यूटी है। सूचना मिलेगी जब तो जाएगी, ये भी तो बात है। अब गार्ड जैसे वहाँ बैठा है और वो अंदर कोई यहाँ बात हो जाती है क्या उसे पता लगेगा, वो तो बाद में पता लग सकता है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, एक हादसा हो सकता है, एक हादसा होता है, 16 साल की लड़की के साथ हादसा होता है। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि जो गार्ड बैठा हुआ था गेट पर, उस तक ये बात नहीं पहुंची। पता नहीं, अब ये तो यही बता सकते हैं। अभी तो यहाँ मैं तो बाद में आया था, कल शाम को पहुँचाया था, हम खबर मिली जब। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। लड़की जहाँ से गिरी है उसके हाथों में ये जो ग्रिल की जो हरी कलर की जो पेंट लगी होती है ग्रिल में, उसके निशान लगे हुए थे। और ये जो माथा है उसके 2 अंगूर का इतना गहरा हुआ है यहाँ पे जख्म। और ये जो और ये जो गंठा होता है हमारा, यहाँ पे ऐसा लगता है किसी हथियार से उस पर वार किया गया है, कोई तेज धार से। लड़की जैसे आप लोग लेकर जा रहे थे तो होश में थी जब दिल्ली लेकर जा रहे होश में थी। हमने उससे बात भी करी, बेटा बताओ क्या हुआ, कैसे थे? बताया नहीं? कैसे तुम गिरे। खाली उसने ये बताया, मेरे से मत बोलो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, बोलने की हालत में नहीं थी वो? हालत में नहीं थी, खाली इतना बोला, मेरे से मत बोलो कोई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। ये नहीं बताया कि गिरी कैसे? नहीं, ये नहीं बताया। किसी ने देखा भी नहीं वहाँ पे? पूरी सोसाइटी है, काफी परिवार भी रहते होंगे वहाँ लड़की वहाँ पे 10-15 मिनट से पहले से पड़ी थी। पे। और सीसीटीवी कैमरेज भी होंगे वहाँ पे? सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई बता रहा है लड़की ऊपर गई है, कोई बता रहा नहीं गया है। ये तो मामला आप लोग कर सकते हो या पुलिस कर कैमरा सकती पूरी है। चीज है, हर चीज कैमरे में है, हर चीज कैमरे में है। लड़की गई ऊपर, चप्पल निकाली, यहाँ गई वहाँ गई, कैसे कूदी, सब कैमरे में आ गया है।
कैमरे हैं सोसाइटी कैमरे हो तो हर सोसाइटी में होते हैं, उनको बढ़िया से चेक किया जाए, कार्रवाई उन पे करी जाए। भाई ये कैसे हुआ, लड़की मान लिया गई हो, किसी ने नहीं जाना, वो कैसे गिर गई, ऐसे कैसे गिर गई। 4 मंजिल पे काम आज हमारी लड़की के बात हुआ, कल किसी दूसरे के बात हो जाए, कौन क्या करेगा। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर 45 में और गोकुल अपार्टमेंट में एक 16 साल की लड़की काम करती थी और कल अचानक कारणों का नहीं पता, 6ठी मंजिल से बताया जा रहा है, 6ठी मंजिल से वो नीचे गिरती है और उसके चोट लगती है और घर वालों के पास फोन आता है। जब ये वहां पहुंचे तो लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी, उसको लेकर जब ये हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में तो ठीक थी, लेकिन वहां पहुंचकर करीब 10-15 मिनट बाद उस लड़की ने दम तोड़ दिया और जैसे ये बता रहे उसके शरीर पर चोटों के भी निशान थे। चोटों के यहाँ पे बीते घंटे में बीते। मदना बात करो, मदना बोलो, तुम मुझे नहीं बोलना है ना। और घर वालों से बात करेंगे, उनकी माँ है अंदर और माँ से बात करेंगे हम। क्या नाम था लड़की का? काजल। तो 16 साल की काजल, जिसकी कल जान चली गई अपार्टमेंट में ऊपर से गिरने से और कारणों का नहीं पता। और आप देख सकते हैं जो दुखी परिवार है और माँ है, हाल बुरा हो चुका है उनका। और हमारी बिटिया कैसे गिरी हमें नहीं पता। हमारी बिटिया का जो भी कटोरा है बिटिया नीचे गिरी, किसी ने देखो इसी नहीं। हमारी बिटिया लटकी चिल्लाई रही, हो कोई बचायो नहीं, हो बिटिया मरी गई को न मदद। तो आप देख सकते हैं जी, आपकी बहन है। आपको कब पता चला? हम तो गिरे सराय में रहते हूँ, मुझे फोन करा था, नहीं तो मैं फिर भगते मैं तो अस्पताल गई, तलक खत्म ही हो गई। हाँ, ये बता रही हैं कि मैं दोनों माँ बेटी साथ में गए न, 2 मंजिल की बटन दबाई से अपना गई, ये 4 मंजिल पर गई और 6 मंजिल पर चप्पल धरी है। 6 मंजिल पर ना काम करते हैं ना कुछ करते हैं, 6 मंजिल पर से कैसे गिरी, 6 मंजिल कैसे गई। फरीदाबाद बड़ा सवाल है, जो लड़की दूसरे मंजिल पे और चौथी मंजिल पे काम करती है, 6ठी मंजिल पर उसका जाने का कोई मतलब नहीं था, फिर वो लड़की 6ठी मंजिल पर कैसे पहुंची और वहां से कैसे गिरी? ऐसे ही कड़ी है, कैसे चप्पल जैसे काढ़ी जाती वैसे चप्पल कड़ी 6ठी मंजिल पे। उन लोगों ने उठाने भी नहीं दिया, मेरी बहन को कम से कम आधा घंटा लेटी। हमने बोला हमें ले जाने तो, कह रहे अभी नहीं ले जाओ, अभी पुलिस केस होगा, एम्बुलेंस आएगी जिसके बाद तुम यहाँ से लेके जाओ ना। इसके कारण मेरी बहन की मृत्यु हो गई और लोगों ने कोई पैसे इतने मांग रहे तो तुरंत बोले कि सब उसमें ले जाओ सरबोदे में। 1 रुपए की मदद भी नहीं करी। हमारे एशियन में पैसे पापा ने 26,000 जमा करे, उसके बाद काफी पैसे मांगे, हमारी इतनी औकात नहीं थी देने की। हम कोठी 206 में फोन किया, उन्होंने कहा बीके ले जाके भर्ती करो। हाँ, इससे हम बीके दिल्ली लेके गए, बीके में डॉक्टर नहीं थे, दिल्ली जाते जाते मेरी बहन के प्राण चले गए। क्या आप गए थे बीके में? डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर नहीं, बीके जाने के लिए कह रहे थे, फिर दिल्ली ले गए ऑटो से, वहाँ भी जिंदा थी लेकिन फिर उसके बाद उसके प्राण चले गए। फरीदाबाद कहीं ना कहीं जो परिवार है उसका ये मानना है, जो इलाज में देरी हुई है सोसाइटी वालों के चलते, जो इन्हें आधे घंटे तक, जो बच्ची थी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया, आधे घंटे तक इन्हें रोका गया, पुलिस को इंतजार किया गया और एम्बुलेंस का इंतजार किया, और जो परिवार वाले थे उन्हें लड़की को ले जाने नहीं दिया। जबकि ऐसे केसेस में नॉर्मली जो देखते हैं, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जिसमें देरी हुई और जिसे कहीं ना कहीं वजह माना जा रहा है। वो सोसाइटी वाला रोका कि सही हो जाएगी तो सही करवा दूंगा, नहीं तो छोड़ दिया। समस्या ज्यादा आ गई छोड़ दिया, तो परिवार मदद भी नहीं। फरीदाबाद से मैं अपनी लड़की को ऑटो से करके लेके गया हूँ, किराए से। एम्बुलेंस भी नहीं करा के दी जिनके यहाँ ये काम करती थी। इन्होंने पहले पुलिस बुलाई, बाद में एम्बुलेंस आया और सीधा डायरेक्ट एशियन में भेज दिया, लेकिन सोसाइटी वाला कोई मेंबर ऐसा नहीं गया कि इसका इलाज करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम कहाँ से उतना भर पाते। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पैसे की कमी के चलते और
पैसे की कमी भी ये अलग बात है। दूसरी बात ये है जो इलाज में देरी हुई, आधे घंटे तक जिस मरीज को, जिस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, घर वालों का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में रहने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस का इंतजार किया। आधे घंटे तक बता रहे, आधे घंटे तक लड़की वहीं उसी हालत में पड़ी रही, उसे वहाँ से नहीं उठाने दिया। पहले पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया, तब कहीं जाकर आधे घंटे बाद। और सबसे बड़ी जो मानवता को शर्मसार करने वाली बात यहाँ आ रही है वो ये आ रही है कि बच्ची की जान बचाने से पहले पैसे की बात करी गई कि पहले पैसे जमा करे जाएं, और जिसमें ये परिवार जो था ये नाकाम था। और जहाँ वो काम करती थी उन लोगों ने भी आगे बढ़कर इनकी कोई मदद नहीं करी, जिसके चलते एक 16 साल की लड़की जिसने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने हमारे पास फोन से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई फोन नहीं आया? अभी तक कोई फोन नहीं आया, ना गुवाहाटी का कोई मेंबर हमसे मिलने आया है, यहाँ पे कोई नहीं आया जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी चैनल वालों से, कल हमारी लड़की गई, कल दूसरे के बाद पर ना हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं परिवार दुखी है, उसके बाद भी परिवार बस एक ही गुहार लगा रहा है कि आज हमारी लड़की के साथ हुआ है और आगे कहीं ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो लोग कम से कम संवेदनशीलता जो है उसे कायम रखें और थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दें कि इलाज जो है वो समय पर हो जाए और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।